जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें उपनिषदों का सारा सार समाहित है। परमात्मा कह रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा अत्यधिक प्रभावशाली या आकर्षक है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो इसे देख पाते हैं। कौन है ये? जिसके पाप धुल गए हों और पुण्य की मात्रा काफी अधिक हो गई हो, वही आत्मा को देख पाता है। उनको भी जितना अधिक वे आत्मा को देखते हैं, उतना ही यह शाश्वत रूप से नया और आकर्षक लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें आत्मा का पूरा ज्ञान है। अर्जुन, जिसने भी आत्मा को देखा है वह उसका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत कम लोग मिलेंगे जो उसका वर्णन कर पाते हैं, चूंकि वे आत्मा को अविश्वसनीय रूप से अद्भुत बताते रहते हैं। इसलिए इस पर उनका वर्णन और भी आकर्षक है। अर्जुन, आत्मा का वर्णन कितने लोगों ने सुना है? हर कोई नहीं सुनता। बहुत कम लोग मिलेंगे जो किसी की आत्मा का वर्णन सुनते हैं और उनको पूर्व जन्म का पुण्य प्राप्त है। जो व्यक्ति आत्मा के बारे में सुन रहा है, वह भी जितना अधिक सुनता है उसे उतना ही आकर्षक लगता है। जो आत्मा को देखता है, जो आत्मा का वर्णन करता है, जो आत्मा के बारे में सुनता है, उसके लिए केवल शाश्वत आकर्षण है और यह उनकी समझ से परे है। अर्जुन, आत्मा से परिचित होना भी दुर्लभ है। यही भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे थे। इस श्लोक के माध्यम से जो संदेश और पाठ हमें समझना और अभ्यास करना चाहिए, वह यह है कि अपने पूरे जीवन में हम कई अद्भुत और आकर्षक वस्तुओं के बारे में देखते और सुनते हैं। हम दूसरों को उन अद्भुत चीजों के बारे में बताने का भी प्रयास करते हैं जिन्हें हमने देखा और सुना है। हर बार जब हम कुछ आकर्षक चीज देखते या सुनते या उसका वर्णन करते हैं, तो हम सभी को तुरंत एक बात याद रखनी चाहिए। इस पूरी सृष्टि में सभी अद्भुत और आकर्षक चीजों से भी अधिक मैं सबसे अधिक आकर्षक हूं। हम सभी को आत्मा के वास्तविक रूप, स्वरूप को याद रखना चाहिए। इस तरह हम सब आत्म ध्यान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए
हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ॐ आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।
सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।